हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक और प्यारी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है मुनीश वोरा और मैं हूँ सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ से। और जी हाँ दोस्तों, बहुत खुशी वाली बात है कि मैं एलिजिबल हो गया हूँ इटालियन सिटीजनशिप के लिए, जिसके लिए मैंडेटरी है आपको B1 लैंग्वेज टेस्ट करना। दोस्तों, मैंने क्लिप बनाई थी अभी 2-3 दिन पहले, जिसमें मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया लैंग्वेज टेस्ट का। लेकिन उससे भी पहले मेरे को ये लगा कि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ये वीडियो, वो क्लिप्स दिखाने से पहले इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दूं, ताकि ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। और क्योंकि ये जानकारी कहीं और से सुनी सुनाई बातों से नहीं है, ये मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है। इससे आपको पता भी लग जाएगा कि मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पे, जो मैं बताता रहता हूँ कि भैया मेरी यहाँ पे रजिस्टर्ड कंपनी है, कैसे मैंने उसको रजिस्टर्ड करवाया और व्हाट इज माय एग्जैक्ट सोर्स ऑफ इनकम, कहाँ से आता है। ये सारी आपको जानकारी मैं देता हूँ आराम से इसी वीडियो में। दोस्तों, मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है बिल्कुल ही डिफरेंट वे से। कहते हैं लोगों का वीजा लग जाता है तो उनकी लाइफ चेंजिंग स्टोरी बन जाती है, जिनका सभी को इंतजार होता है। मेरी स्टोरी इसलिए डिफरेंट है। मेरा रिफ्यूजल आया और उससे मेरी बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई। वो मैं आपको मेरी वीडियोस देख लीजिए पुरानी वाली, आप उसमें चलो व्यूज भी कम है क्योंकि उसमें हमें इतना बोलना भी नहीं आता था और हमें एडिटिंग करनी नहीं आती थी। जी हाँ दोस्तों, अब मैं वीडियो आप देखेंगे मेरे 13 वीजा लगे हुए शेनिगन टूरिस्ट वीजा, जो मैं जानकारी भी देता था। और फिर मैंने मेरा 13 वीजा लगने के बाद 14th वीजा मेरा स्विट्जरलैंड ने रिफ्यूज कर दिया था। जी हाँ, ये मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप इजीली देख सकते हैं। तो जिसके 13, और आप बिलीव करेंगे उसमें से 7 वीजा मैंने विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 1.5 साल में लिए थे। तो यानी कि मेरा इतना क्रेज था बाहर का, उसकी रिफ्यूजल की वजह से आप एक और वीडियो जब देखेंगे उसने मेरे को पूरा तोड़ दिया था। रिफ्यूजल कैसे आ गया कि जिसके 13 वीजा लगे हों। और उसी के विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 15 डेज मैंने स्पेन का अप्लाई कर दिया था। तो वो भी छोटी सी वीडियो है। तो मेरे को स्पेन ने टूरिस्ट वीजा दे दिया था। तो पता नहीं वो 13 वीजा के बाद 13 अनलक्की, हम चंडीगढ़ से हैं तो चंडीगढ़ वाले 13 को शायद अनलक्की ही मानते हैं, क्योंकि बिकॉज हमारे 13 इज अनलक्की, एज ए हमारा कोई सेक्टर भी नहीं है 13। तो जो ली कार्बूजिए ने बनाया था, शायद फ्रांस वालों के लिए भी 13 अनलक्की है, तो उसने भी 13 सेक्टर काउंट डाउन नहीं किया। तो मेरा भी 13 के बाद रिफ्यूजल आ गया। चलो, अच्छी लगी ये भी जानकारी। अब आपको आगे की स्टोरी बताता हूं मैं। बड़ी ही मजेदार है ये स्टोरी। कहते हैं कि कामयाबी के साथ होने के लिए दोस्ती होनी बहुत जरूरी है। तो वो आपको बताता हूँ मेरे दोस्तों ने क्या क्या किया मेरे लिए। होती है कि आपने ये भी देखा होगा कि मैं टूरिस्ट वीजा पे आया था, तो अपने दोस्तों की हेल्प की, उनकी सपोर्ट की वजह से ही मैं उसको कन्वर्ट करवा पाया था वर्क परमिट पे, जिसकी मेरे को काफी नॉलेज होती रही। और एक चीज तो देखो सबसे श्योर थी, जो मेरे दोस्त थे और मेरे को ही पता था कि मैं लेबर वर्क नहीं कर पाऊंगा इटली में, क्योंकि मेरा खुद का अच्छा खासा बिजनेस, लोग मेरे अंडर इंडिया में काम करते हैं, तो मैं ये काम तो नहीं कर पाऊंगा। ये मेरे को भी मालूम था और मेरे दोस्तों को भी मालूम था। तो दोस्तों, जब मैंने अप्लाई किया एज ए वर्क परमिट, तो एक यहाँ पे एक रिसिप्ट दे देते हैं जिसको हम बोलते हैं ऋषिभूता, वो आपको मिल जाती है। देन यू हैव टू वेट फॉर अ TRC कार्ड। तो उसमें क्या हुआ, उसमें एक टाइम पीरियड होता है 3 to 4 months का आने में। तो आप उस टाइम वर्क नहीं कर सकते, जैसे स्लोवाकिया वगैरह में होता है, जब तक आपके TRC कार्ड नहीं मिलता आप काम नहीं कर सकते। तो सेम मेरे पास भी यही था कि मैं यहाँ पे 3 महीने जो 4 महीने फ्री बैठने की बजाय मैंने क्या किया, लैंग्वेज कोर्स ज्वाइन किया यहाँ पे। और यही मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है दोस्तों। किसी भी कंट्री में है आप, किसी भी, चाहे फ्रांस में है, चाहे स्लोवाकिया में है, स्विट्जरलैंड में है, क्रोएशिया में है, वहाँ की आप लैंग्वेज जरूर कैचअप कीजिए। उसी का मैं प्लस पॉइंट आज ले रहा हूँ कि मैंने काम करने की बजाय हफ्ते में 2 दिन होता था, फ्री ऑफ कॉस्ट होता था, तो मैंने लैंग्वेज कोर्स उसका
इटली का ज्वाइन किया, जो आपने देखा होगा। अभी मैं रिसेंटली पास हुआ था A2 लैंग्वेज कोर्स के लिए। ओहो, बारिश स्टार्ट होगी। तो दोस्त सारे मेरे यहाँ पे पंजाबी ही हैं, तो वो ही मेरे को बोलते हैं, ओ तू की काम करना है, तू जा स्कूल जाके बोली सीख। तो वो एक मेरे को फायदा हुआ कि मैंने जब पास आउट किया, जब वो मेरे पास टाइम पीरियड होता था कि मैं अपनी TRC कार्ड चेक करता रहता था कब आएगी, तो उसी बेस पे हमें यहाँ पे काम मिलना स्टार्ट हो गया। लोग कहने लगे यार तू फ्री होता है मेरे भी TRC चेक कर दे, तू फ्री होता है तेरे को नॉलेज है हमारी भी TRC चेक कर दे, हमारे को भी ऐसे अप्लाई करवा दे। तो ये थोड़ा हमारे को यहाँ पे काम मिलने लग गया और नॉलेज बढ़ने लगी, और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा नेम एंड फेम भी हो गया। लेकिन एक दोस्तों मैं आपको बड़ी मजेदार आगे की बात है कि आपको मैं ये बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक दिन भी काम नहीं किया किसी के अंडर। ये जो भी मैं काम कर रहा हूँ टिल डेट मैं अपना ही कर रहा हूँ। देखिए, एक तो पहले ये था कि मैं खुद वहाँ बिजनेस करता था चंडीगढ़ में। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने दोस्तों को बोलना स्टार्ट कर दिया कि यार मेरे को भी काम पे लगवा दो, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्रीज में, डेयरी फार्म में, स्टाला बोलते हैं जिसको, काफी लोग मेरे इंडियंस काम करते थे, लेकिन सभी हंसते थे। वो यही बोलते थे यार वो तेरे तो कितने काम होना है यार, तेरे तो नहीं कम हो सकता, तू तो रह नहीं दे, तू तो पहले दिन ही भज जाएगा। और अब मजे वाली बात एक और बताऊं, मैंने ऑनलाइन एक कंपनी में, फैक्ट्री में एज ए क्लीनिंग का ज्वाइन कर लिया। और मैं अपने दोस्त को बोला कि यार मेरी सिलेक्शन होगी, और उन्होंने मेरे को बुलाया 11 बजे। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे को छोड़ाएगा, और वो आप बिलीव करेंगे वो मुझे छोड़ने ही नहीं गया और हंसने लग गया और कहने लग गया रहने दे, क्या 1100-1200 यूरो के पीछे तू काम करेगा, तू तो इतना कमाता है इंडिया में, ऐसे वैसे। मैंने कहा इंडिया में कमाते थे, यहाँ भी तो अब काम करना है। तो एक इसका मैं बोलता हूँ दोस्त कामयाब करवाते हैं। तो ये एक ऐसी दोस्ती रही मेरी जिन्होंने मेरे को एक दिन भी काम पे नहीं चढ़ने दिया और हंसते थे कि इससे काम नहीं होगा। यही चीज को मैंने कैचअप कर लिया कि लोगों के माइंड में ये था कि यार इसको थोड़ी सी नॉलेज है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, चंडीगढ़ से है, लैंग्वेज आनी स्टार्ट हो गई है, तो हम इसको कहते हैं कि खुद ही ये डॉक्यूमेंटेशन वाला वर्क स्टार्ट कर दे, वर्क फ्रॉम होम। तो दोस्तों ऐसे वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी, आगे की मजेदार स्टोरी आपको और बताता हूँ। तो फिर इसी बेस पे मैंने थोड़ी सी नॉलेज और गेन की कि मैंने कहा अगर ये काम ही करना है तो क्यों ना हम इसको एक रजिस्टर्ड करवाएं कंपनी को। तो ये आप आगे वाली वीडियो में देख लेंगे कि मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, क्योंकि कैसे हमने उसको रजिस्टर्ड भी करवाया हुआ है यहाँ पे। और उस बेस पे मेरे को काम यहाँ पे बहुत अच्छा आने लग गया। लोगों की एक तो मेरे को नॉलेज थी कि मैं टूरिस्ट वीजा कैसे अप्लाई करते हैं, तो मैं यहाँ पे जब बैठा होता था तो मैं ऑनलाइन, मेरे को यूट्यूब के माध्यम से लोग ये देख लेते थे कि मैंने उनका टूरिस्ट वीजा के लिए फाइल रेडी करता था, जिससे मेरा यहाँ पे खर्चा पानी निकलना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों अगेन मैंने लैंग्वेज को नहीं छोड़ा। तो जब मेरे को पता लगा कि जब आप PR के लिए आपको A2 करना पड़ेगा लैंग्वेज कोर्स, और जब आप अपना वर्क कर रहे हैं, ये बड़ी एक नॉलेजेबल चीज है। अब आपने चित्ताइनांसा बोलते हैं जिसको, मैं इटालियन बोलने लग गया हूँ। तो सिटीजनशिप के लिए आपने, पासपोर्ट के लिए जब आपने अप्लाई करना है, देन यू हैव टू क्लियर अ B1 एग्जाम। वो थोड़ा सा टफ होता है, जैसे आइलेट्स होता है वैसे ही होता है, और उसमें आप 80% मार्क्स लेने पड़ते हैं आपको 100 में से। तो वो मैंने अभी रिसेंटली सेकंड अटेम्प्ट में मेरा हुआ है। मैं ऐसे ही बोलूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं फेल हो गया था, सेकंड में लेकिन मैंने फिर नहीं छोड़ा और मैंने सेकंड अटेम्प्ट में इसको बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अचीव कर लिया। तो दोस्तों अब मेरा यही काम है कि यहाँ पे जो इंडियन सिटीजन अपना ट्रांसफर होते हैं, इटालियन सिटीजन के लिए आपको सिलेंडर करना पड़ता है अपना पासपोर्ट, आपको वीजा करना पड़ता है, आपको टिकटिंग करनी पड़ती है। तो ये ऐसा सा काम है मेरा, इसीलिए आपको ये जेन्युइनिटी सारी दिखती है कि मैं और कैसे इतना ज्यादा घूम लेता हूँ, क्योंकि हर चीज मैं ऑनलाइन ही कर रहा हूँ। तो एक और आपको अगली वीडियो बना दूंगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो मेरे को लगता है कि ज्यादा बड़ी हो जाएगी, लेकिन इसका सारांश, तात्पर्य, सारा निचोड़ निकल के यही आता है दोस्तों कि आप किसी भी कंट्री में हैं, लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है यूरोप में, जो मैंने फील किया था। और स्टिल भी मैं अभी ये नहीं कहता आई एम 100% एक्यूरेट इन इटालियन लैंग्वेज। हाँ, ये है कि मैं अपना काम, बैंकिंग का काम और ये डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग मैं कर लेता हूँ। और इसके एक हमने छोटे से चार्जेस रखे हुए थे, 10-10 यूरो, 20-20 यूरो। मेरे माइंड में यही था कि यार 1500 यूरो यहाँ पे एक सैलरी है एवरेज, जो कि बनते हैं 50 यूरो पर डे। तो मेरे को ये था कि यार मैं इतना कैलिबर भी नहीं हूँ कि मैं 50 यूरो कमा पाऊँ, और मैं लेबर करके ही करूंगा। यहाँ पे जब मेरे को लगा कि यार डॉक्यूमेंटेशन एक रेडी करने के 10 यूरो मिल जाते हैं, तो यार 5 डॉक्यूमेंटेशन क्या हम नहीं कर पाएंगे एक दिन में? तो 50 यूरो इज नॉट अ बिग डील इफ यू हैव अ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इफ यू हैव अ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। तो उसी को आज
हमारे पास दिन में 5-5, 6-6 एप्लीकेशंस आती हैं और जिसको मैं आराम से बैठ के ईजिली कर लेता हूँ। तो जो ये 1500 वाली इनकम है, टचवुड है, हम वुड भी एरी टचवुड है, हम उससे ज़्यादा ही गेन कर लेते हैं और अपना काम करके, किसी के अंडर हम काम नहीं करते। इसीलिए दोस्तों मैं आ रहा हूँ दोबारा से इंडिया, नेक्स्ट मंथ मिलते हैं। स्लॉट्स बुक करवा लो, कुर्सी की पेटी बांध लो। बाहर जाने के लिए आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज, और उन लोगों को भी मिलूंगा जिनके वीज़ा आ गए, और उन लोगों को भी मिलूंगा जिन्होंने अप्लाई करना है, सभी को मिलूंगा। तो पहले आप ये वाली वीडियो देखिए, कितनी खुशी वाली बात है कि जब मेरे को ये वाला सर्टिफिकेट मिला, वो वैसे ही खुशी है जब मेरे को PR हुआ था। अब मैं जल्दी ही अप्लाई करूंगा अपनी नेशनैलिटी ऑफ इटालियानो। तभी ये पहनी है मैंने आज स्पेशल इटली की टी-शर्ट। सैर तो की नहीं है, वीडियो ही बना दी है। अब यहाँ से ठंडा ठंडा पानी पी के चलते हैं घर को, और आप ये देखिए वीडियो का मजा लीजिए। दोस्तों इसमें कोई शायरी नहीं बोलूंगा, बहुत ही खुशी वाली बात है। जैसे मेरे PR हुआ था, मेरे को खुशी थी, मेरे को सेम वैसे ही सुबह 7-8 बजे मैसेज आया था। आज सुबह सेम मैंने जैसे अपनी मेल खोली तो मैं अपना लैंग्वेज टेस्ट फॉर सिटीजनशिप इटालिया के लिए पास हो गया हूँ दोस्तों। जी हाँ, वैसी ही खुशी है दोस्तों। आई एम एलिजिबल फॉर अप्लाई अ पासपोर्ट एंड अ सिटीजनशिप। तो इसकी खुशी, जैसे हम गुरु घर गए थे माथा टेकने, पहले सेम वैसे ही पहले माथा टेक के आते हैं, फिर हम डिटेल्स में बताते हैं दोस्तों कि मैं एक्चुअल में यहाँ पे क्या क्या काम करता हूँ। जो लोगों के कुछ डाउट्स हैं वो ये चीज़ आपको अपने आप क्लियर कर देगी। तो बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले चल के आते हैं गुरु घर, माथा टेक के आते हैं। थैंक्स टू गॉड। चलिए चलते हैं अब गुरु घर। दोस्तों ये खुशी वर्ड्स में तो बयान नहीं हो पाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप है, भगवान करे जल्दी से हम लाइसेंस भी कर लें गाड़ी का। ये बस एक ड्रॉबैक रह गया है इटली में हमारा, बाकी तो सब कुछ हमने पा लिया है। दोस्तों ये सर्टिफिकेट के बाद का अब आपको एग्जैक्ट मैं बताता हूँ मेन इसका मकसद क्या था और ये क्यों ज़रूरी है। देखिए देयर इज़ 2 थिंग्स। अब आपको पता भी लग जाएगा कि मेरी कितनी जेन्युइनिटी और है। देखिए अगर आप PR के लिए अप्लाई करते हैं तो मैंने आपने एक वीडियो देखा होगा जहां पे मैंने एग्जाम क्लियर किया था। A2 बोलते हैं, यानी कि A2 लेवल। लेकिन अगर आप बिजनेस में आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। जो ये मैंने किया है इसको बोलते हैं B1, यानी कि उससे भी ऊपर एक लेवल होता है B1, जो कि यूनिवर्सिटी में होता है। जो मैंने मिलान जाके दिया था, ये वाला जो मेरे को मेल पे आ गया है। तो इट मीन्स कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे को सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए B1 लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि मैंने बाय द गॉड ऑफ ग्रेस आज कर लिया है। अब आपको मैं दिखाता हूँ अपना छोटा सा प्यारा सा ऑफिस। जी हाँ, आपको इससे ही पता लग जाएगा कि अगर आपका भैया ऑफिस है तो आप इतना ट्रैवल करते हो तो क्या आप ऑफिस बंद करके जाते हो या कैसे। नहीं दोस्तों, मेरा जो सारा वर्क है वर्क फ्रॉम होम की तरह ही है की तरह क्या, मैं ऑफिस कम रूम है मेरा, जहाँ से आपके साथ मैं वार्तालाप भी करता हूँ, आपके डॉक्यूमेंटेशन भी करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ये भी आपको आज पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों ये है मेरा, आप इसको छोटा सा ऑफिस भी कह सकते हैं, और घर से ही मैं ऑपरेट करता हूँ अपने ड्राइंग रूम से। इसकी अब आप बोलेंगे कि भैया ये घर से वर्क फ्रॉम होम हो गया। ये दोस्तों वर्क फ्रॉम होम ही है, लेकिन इसकी भी एक यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं, तभी आप इस पर लीगली वर्क कर सकते हो। उसका आपको उदाहरण दे देता हूँ कि दोस्तों यहाँ देखिए कितने पासपोर्ट्स पड़े हुए हैं, तो जिनके ऊपर मैं वर्किंग करता हूँ। वर्किंग इन द सेंस मेरा यहाँ पे भी ये काम है कि अपॉइंटमेंट दिलवाना लोगों की,
लीगली इनके ये देखिए आईडी कार्ड्स हो गए, इटालियन पासपोर्ट भी मेरे पास पड़े हैं जिनको इंडियन वीज़ा चाहिए। तो आप वीडियोस देखते हैं, लोग बताते हैं जी मैं तो यहाँ जॉब करता हूँ और उसके बाद मैं ये यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ ऐसे, लेकिन मेरा यहाँ पे प्रॉपर डेडिकेटली वर्क यही है जिससे मेरा यहाँ का सोर्स ऑफ इनकम कंप्लीट होता है। तो मेरा बिजनेस ही है दोस्तों यहाँ पे। आपको लगेगा छोटा सा, लेकिन जो जेन्युइनिटी है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, दिन में 6-7 इंडियंस और 2-3 इटालियन आ ही जाते हैं कुछ ना कुछ हम वर्क करने के लिए। और आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा छोटा सा वेटिंग एरिया भी है जो हमने बनाया हुआ है कि अगर कोई आके वेट करता है, आज तो चलो बारिश है तो यहाँ पे हमारा वेटिंग एरिया है और ये घर के बाहर का एरिया है हमारा। टर्म्स एंड कंडीशंस मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा कि आप वर्क फ्रॉम होम कैसे कर सकते हो, यहाँ पे लीगली अपना लाइसेंस कैसे ले सकते हो। दोस्तों अब ये बात आती है कि वाई यू चूज नमस्ते यूरोप। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों अब आपको लगेगा भैया आप घर पे हो तो आपके पास ये काम आता कैसे है, इटली वाला। तो उसका मैंने आपको उदाहरण दिखा दिया था कि हमारे घर के पास ही गुरु घर है जहाँ पे हमने एक अपनी पब्लिसिटी लगा रखी है। मोर ओवर हर संडे को दोस्तों यहाँ पे मैं अपने विजिटिंग कार्ड हैं जो गुरुद्वारे में पार्किंग होती है वहां पे मैं रख के जाता हूँ हर गाड़ी के ऊपर हर संडे। तो वो ये मेरा एक पब्लिसिटी कह लीजिए करने का तरीका है और बड़ा सिंपल है। और दूसरा ये इतना काम, ये इतने पासपोर्ट्स कैसे आते हैं उसका भी आपको बेनिफिट बताता हूँ। ये क्यों होता है, क्योंकि रीजन बिहाइंड मैं घर से काम करता हूँ। यहाँ पे जो हमारी इंडियन कम्युनिटी है, ये मैंने एक प्लस पॉइंट देखा था यहाँ पे कि सभी वर्क करते हैं। किसी की मॉर्निंग शिफ्ट है, किसी की इवनिंग शिफ्ट है और सैटरडे संडे ऐसे ऑफिस बंद होते हैं यहाँ इटली में। तो मैंने उसी का फायदा उठाया, मैंने उन सारी सर्विसेज देता हूँ, इवनिंग में भी दे देता हूँ। किसी ने अर्ली मॉर्निंग लेनी है वो सर्विस क्योंकि उसकी आफ्टरनून में शिफ्ट है, तब भी वो आके मेरे से मिल सकता है। कोई अपनी शिफ्ट करके आया रात को, तब भी वो आके मेरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो हमने एक बड़े नॉमिनल से चार्जेस रखे हुए हैं ये भरने के। तो इसलिए ये मेरा बेनिफिट है कि मैं घर से ऑपरेट करने का फायदा मेरे को ये मिला कि मेरी सर्विसेज है एक तरह की 24 आवर्स हो जाती हैं। और अब आपको ये भी पता लग गया होगा कि मैं इंडिया इतनी जल्दी क्यों चले जाता हूँ, क्योंकि मेरे को भैया किसी छुट्टी नहीं लेनी। मेरे को छुट्टी क्यों लूंगा, मेरे को जहां दिखता है टिकट फ्री है, जहां हमारे कैंडिडेट्स का सबमिशन हो गया उनसे मिलना है तो हम चंडीगढ़ अपने शहर चले जाते हैं, इसको लॉक करके और फ्लाई कर जाते हैं अलग अलग कंट्रीज में भी। तो दोस्तों अगली वीडियो आने वाली है, जी हाँ, जब कि मैंने आपको पिछले भी बता दिया था कि हमने अप्लाई किया है लातविया के लिए। मैं मूव ऑन करूंगा लातविया का, लेकिन उससे पहले जो यहाँ के हमारे पेंडिंग वर्क है, जिनके इटालियन के इंडियन वीजा लगने हैं, और ये सारे जो पासपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सबमिशन के लिए जाएंगे मिलान एम्बेसी। और आपने वहां मेरी एक वीडियो वो भी देख ली है कि हम सारा काम लीगल करते हैं। दैट इज द ओनली रीजन हम एम्बेसी कह रहा हूँ, कॉन्सुलेट है वहां पे। तो हम ये सारे पासपोर्ट सरेंडर करवाने के लिए जाएंगे अपने इंडियंस के जिनको इटालियन सिटीजनशिप मिल गई है। वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ रात्रि, बस गुड इवनिंग। और अभी यहाँ पे इटालियन पासपोर्ट लिया है तो मैं थोड़ा इटालियन में बोल देता हूँ। बुonanotte, buonasera, buongiorno, grazie mille tutto, ci vediamo subito, arrivederci।